बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रॉकेट प्रोपल्शन एंड थ्रस्ट पर बात करने वाले हैं। रॉकेट प्रोपल्शन, बेसिकली प्रोपल्शन से क्या मुराद है स्टूडेंट? प्रोपल्शन से मुराद रॉकेट की जो मोशन है उसको प्रोपल्शन बोलते होते हैं। प्रोपल्शन मीन हमारे पास जो ज़ोरदार तरीके से रॉकेट मूवमेंट करता है या रॉकेट जिस धमाके के साथ जो है वो मूवमेंट कर रहा होता है उसको हम रॉकेट प्रोपल्शन या रॉकेट को लॉन्च करना, कैसे लॉन्च किया जाता है, रॉकेट की मोशन। एंड थर्स्ट का मतलब स्टूडेंट धक्का होता है या पुश उसको बोलते हैं कि रॉकेट को कैसे जो है वो पुश मिलती है, वो थ्रस्ट कहाँ से मिलती है कि जिसके ज़रिए से वो अपनी मंजिल तक ईज़िली पहुँच जाता है। तो थर्स्ट से बेसिकली मुराद हम जो इजी वे में लें वो है उछाल की फ़ोर्स, क्योंकि यही फ़ोर्स जो है वो इस रॉकेट को उछालती है, नीचे से उसके ऊपर फोर्स लगाती है, तो इसलिए हम इसको थर्स्ट बोलते हैं। तो थर्स्ट मीन उछाल की फोर्स, यानी कि किसी भी चीज़ को उछालने के लिए, हवा में भेजने के लिए हमें उसके ऊपर नीचे से फोर्स लगानी पड़ती है। तो जो फोर्स हमें नीचे से उसके ऊपर लगाने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम थर्स्ट बोल रहे होते हैं, उसको थर्स्ट बोला जाता है। A phenomena similar to muzzle velocity occurs in rocket propulsion। अब हमारे पास मुज़ल वेलोसिटी की तरह का ही एक फिनोमिना जो है वो रॉकेट प्रोपल्शन में कर होता है, वाक़या होता है। उसी अंदाज से रॉकेट प्रोपल्शन होती है जैसे मुज़ल वेलोसिटी होती है। मुज़ल किसे बोल रहे होते हैं स्टूडेंट्स? मुज़ल से मुराद हमारे पास बुलेट का फायर होने के वक़्त, बुलेट के फायर होने के वक़्त जो वेलोसिटी होती है उसको मुज़ल वेलोसिटी बोलते हैं। या गन के मुंह से जब गोली निकलती है उस वक़्त उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड इट्स मुज़ल वेलोसिटी, उसको हम मुज़ल वेलोसिटी बोल रहे होते हैं। तो मुज़ल वेलोसिटी की तरह का ही फिनोमिना रॉकेट प्रोपल्शन में होता है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स एक रॉकेट में होता क्या है? हमारे पास रॉकेट में हमारे पास गैसेस भरे होते हैं और उसकी जो टेल है उसमें हमारे पास ईंधन भी होता है, फ्यूल जिसको बोल रहे होते हैं, और वो फ्यूल गैसेस ही होते हैं हमारे पास। द रॉकेट इजेक्ट्स गैसेस फ्रॉम इट्स टेल एट अ हाई वेलोसिटी। रॉकेट बेसिकली जब हम उसको लॉन्च करते हैं तो आप उसको गौर से देखें तो उसकी टेल से आप लोगों को आग सी निकलती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब है कि उसकी टेल से वो गैसेस, वो फ्यूल बर्न होकर बाहर निकल रहा होता है और वो बहुत ही हाई वेलोसिटी पर होता है। जस्ट एज अ राइफल इजेक्ट्स बुलेट्स, जिस तरह राइफल जो है वो बुलेट्स को इजेक्ट करता है, जिस तरह बुलेट्स राइफल से निकलती है। आर कैनन फायर्स अ शेल फ्रॉम इट्स बैरल, या कोई भी कैनन, कोई भी तोप खाना हो, तोप हो, वो अपने बैरल में से जिस तरह शेल को फायर करता है उसी अंदाज से रॉकेट की टेल से गैसेस इजेक्ट हो रही होती हैं। गैसेस जो है वो बर्न होने के बाद निकल रही होती हैं, लेकिन उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, दैट आर एट हाई वेलोसिटी। आ रॉकेट्स मैस इज़ नॉट कांस्टेंट। अब ये फिनोमिना होते हुए, ये फिनोमिना वाक़या होते हुए रॉकेट की जो मैस है, रॉकेट का जो मैस है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, यानी कि उसकी टेल से गैसेस की अखराज की वजह से उसका मैस कांस्टेंट नहीं रहता है। बिकॉज द फ्यूल इट कंटेन्स इज़ कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूल होता है गैसेस की शक्ल में वो तो बर्न होकर बाहर आ रहा होता है, तो इस तरह उसका जो मैस है वो कांस्टेंट नहीं होता बल्कि वो डिक्रीज हो रहा होता है, उसके मैस में कमी हो रही होती है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो रॉकेट की टेल से गैसेस का इखराज है दैट इज़ कॉल्ड एक्शन, इसको हम एक्शन बोलते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की मदद से इसको एक्शन बोला जाता है। तो जब गैसेस जो है वो इतनी हाई वेलोसिटी के साथ बर्न होकर
रॉकेट की टेल से बाहर आ रही होती है तो फिर आप लोगों को मालूम है कि एक्शन का एक रिएक्शन भी होगा, तो ये गैसेस एक रिएक्शन के तौर पर फोर्स अप्लाई करेंगी इस रॉकेट के ऊपर, जिसकी वजह से रॉकेट हवा में इजीली मोशन शुरू कर देता है और वो लॉन्च हो जाता है, दस गिविंग एक्सलरेशन टू द रॉकेट कॉल्ड थर्स्ट। तो यही बर्न होती हुई गैसेस जो बाहर आ रही होती हैं इस रॉकेट से, तो वो रिएक्शन के तौर पर रॉकेट के ऊपर अपवर्ड एक फोर्स लगाती है और उस फोर्स को हम थर्स्ट बोल रहे होते हैं, जिसकी बिना पे रॉकेट हवा में मोशन शुरू कर देता है। एनी स्पेस व्हीकल मैन्यूवर्ड इन एम्प्टी स्पेस। अब किसी भी स्पेस व्हीकल की मोशन एम्प्टी स्पेस के अंदर, मैन्यूवर्ड से स्टूडेंट्स क्या मुराद है? मैन्यूवर्ड से मुराद वो मोशन जो मुश्किल से की जाती है, जो डिफ़िकल्टी से होती है। आप सिंपली कह सकते हैं कि स्पेस व्हीकल की मोशन यानी कि मैन्यूवर्ड डिफ़िकल्ट मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। इससे मुराद मुश्किल मोशन जो खुद ब खुद नहीं हो सकती है, जिसको करवाना पड़ता है, तो उस मोशन को हम मैन्यूवर्ड, उसके लिए वर्ड मैन्यूवर्ड यूज़ करते हैं। एनी स्पेस व्हीकल मैन्यूवर्ड और एनी स्पेस व्हीकल मोशन in empty space by firing its rockets in the direction opposite to that in which it needs to accelerate। अब अगर स्टूडेंट्स हमें एक स्पेस व्हीकल को लॉन्च करना है, उसको एम्प्टी स्पेस में भेजना है, तो उसके लिए हम क्या जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या हम जो है वो कर रहे होते हैं, हम उनके रॉकेट्स को, उस स्पेस व्हीकल के रॉकेट्स को हम उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लॉन्च कर देते हैं कि जिस डायरेक्शन में स्पेस व्हीकल ने ट्रेवल करना है, या जिस डायरेक्शन में हमने स्पेस व्हीकल को भेजना है, या जिस डायरेक्शन में हमें स्पेस व्हीकल को हवा में मोशन करवाना है। यानी कि स्पेस व्हीकल की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने रॉकेट्स को लॉन्च करना है कि जिसकी बिना पर उस स्पेस व्हीकल को नीचे से एक थ्रस्ट फोर्स मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो लॉन्च हो जाता है और वो हवा में ट्रेवल कर जाता है। When the rocket pushes on the gases in one direction, जब रॉकेट गैसेस को बाहर पुश कर रहा होता है एक डायरेक्शन में, द गैसेस पुश बैक ऑन द रॉकेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में गैसेस भी रॉकेट को पुश कर रहे होते हैं, उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं जो कि रॉकेट को हवा में उड़ने पर मजबूर कर देता है ये फोर्स, और इसलिए इसी फोर्स को हम थ्रस्ट फोर्स बोल रहे होते हैं। और इसीलिए ये जो हमारे पास रॉकेट है ये हवा में इजीली ट्रेवल कर जाता है। आप लोगों को ये डायग्राम जो है इस वीडियो में नज़र आ रही है, इसमें अगर आप लोग देखें तो आपको यही सारा फिनोमिना नज़र आ रहा है कि ये इसकी टेल से ये गैसेस जो है वो बर्न होकर बाहर निकल रही हैं। तो ये गैसेस हैं जो कि इस रॉकेट की टेल से बाहर आ रही हैं, और यही गैसेस इसके अंदर भरी हुई थी, तो ये इसका वेट था। तो जो ही ये बर्न होकर बाहर आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, तो यही गैसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो रॉकेट है वो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर से, और रेड कलर से आप लोगों को थर्स्ट की फोर्स नज़र आ रही है। यही गैसेस रिएक्शन के तौर पर इस रॉकेट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है जिसको थर्स्ट फोर्स बोलते हैं, और यही फोर्स रॉकेट को हवा में उड़ने पर मजबूर कर देता है। तो इस तरह जो है वो रॉकेट प्रोपल्शन वाक़या होती है, और थर्स्ट की बिना पर ही इसको जो है वो हवा में उड़ाया जाता है, हवा में लॉन्च किया जाता है इस रॉकेट को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रॉकेट प्रोपल्शन वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को इजी कर दूं, आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं इस टॉपिक को। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।